तो जावास्क्रिप्ट के लिए हम तकरीबन 3-4 जो है ना सीरीज वेबसाइट्स और जो है ना पीडीएफ वगैरह फॉलो करेंगे या बुक्स हम कह सकते हैं। तो वो मैं आपको बुक्स के रूप में भेज दूंगा। बाकी जो ये जावास्क्रिप्ट की एक वेबसाइट है, गिग्स फॉर गीक्स, तो जावास्क्रिप्ट का इधर ट्यूटोरियल मेंशन्ड है, वो हम यहाँ से सीखेंगे। कह रहा है सबसे पहले जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट डायनेमिक कंटेंट फॉर वेबसाइट्स। क्या होता है कि हमारे पास डायनेमिक कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये यूज होती है जावास्क्रिप्ट। बेसिक पर्पस इसका ये है, जब ये स्टार्ट हुई थी तो क्या है कि जावा डायनेमिक कंटेंट मींस के पहले क्या होता है कि स्टैटिक कंटेंट होता है हमारे पास, जो सिंपली हम एचटीएमएल से, फॉर एग्जांपल मैंने एक पैराग्राफ लिखा, अब हमें ये डायनेमिक करना है, तो थ्रू एपीआईज, थ्रू ये चीजें हम जो है ना ये डायनेमिक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि खुद ब खुद जो चीजें हम लिख सकें इनको हम डायनेमिक बोलते हैं। इट इज अ लाइट वेट क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है कि लाइट वेट, क्रॉस प्लेटफॉर्म और सिंगल थ्रेडेड है। ठीक है। अब लाइट वेट जो होता है वो सिंपली क्या कह सकते हैं कि हमारे पास इसका ज्यादा कोई ये स्पेस लेने वाली चीज नहीं है, और क्रॉस प्लेटफॉर्म में सभी तकरीबन जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करती है। जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज दैट एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन, प्रोवाइडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी। क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारे पास, और ये इंटरप्रेटेड यानी कि इंटरप्रेट मतलब कि लाइन बाय लाइन जो कोड को एग्जीक्यूट करे। इंटरप्रेटर से इंटरप्रेटेड कीवर्ड लिया गया है, जो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करे उसको हम इंटरप्रेटेड या इंटरप्रेटर कहते हैं। HTML adds structure to a web page, CSS styles it, and JavaScript bring it to life by allowing users to interact with elements on pages, such as actions on clicking buttons, filling out forms, and showing animations. फॉर सपोज कि आपने एक फॉर्म फिल किया है और आप चाह रहे हो कि ये फॉर्म अब सबमिट किया जाए किसी भी डेटाबेस में या किसी भी सर्वर पर। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी ऐड करोगे और सबमिट बटन, एक बटन बनाओगे HTML के थ्रू सबमिट का, और उसको स्टाइल दोगे कलर्स वगैरह। उसमें आप जो है ना ये चीज़ें उसको सबमिट ऑन क्लिक के थ्रू कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, ये लाइफ देना हुआ एक जावास्क्रिप्ट के कोड को। तो हम आएंगे कोड पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले हम ये चीजें एक बारी थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ लें। डॉक्यूमेंटेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जावास्क्रिप्ट ऑन द क्लाइंट साइड, हमारे पास क्लाइंट साइड पर जावास्क्रिप्ट काम आती है, और हमारे पास सर्वर साइड ये चीजें हमारे पास जावास्क्रिप्ट की ये फंक्शनलिटी है। ठीक है, तो ये सिंपल चीजें हैं। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट क्या करती है, लॉजिक ऐड करती है, यूजर इंटरेक्शन, क्लाइंट साइड पर हम यूजर को इंटरेक्ट करवाती है। ये चीजें हैं जावास्क्रिप्ट में। और अब इसका प्रोग्राम के कैसे कंपाइल होगा। ठीक है, एक तो सिंपली होता है हमारे पास HTML में हम जावास्क्रिप्ट ऐड करके डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू हम करते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास हम कंसोल लॉग के थ्रू, यानी कि आपके सिस्टम में नोड जेएस आपके सिस्टम में लाजिम होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये नोड या खुद से यहाँ पर आप नोड सर्च करेंगे, नोड जेएस, तो आपके पास एक वेबसाइट खुल के आएगी पहले पहले वाली। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से ओपन कर लेनी है। ठीक है, नोड चार जेएस आपके पीसी में लाजमी है जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए, क्योंकि हम कंसोल डॉट लॉग के थ्रू जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करवाएंगे। ठीक है, आगे क्योंकि हमें यही नोड के थ्रू हमें काम करना है। तो अब यहाँ पर आएंगे हम, डाउनलोड LTS आप यहाँ से वर्जन कर सकते हो अपने पीसी के हिसाब से। अगर आपका लिनक्स है, मैक है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सजेस्ट करेगा, और ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते। अदरवाइज आप डाउनलोड सेक्शन में जाओगे और यहाँ पर आपको विंडोज का ऑप्शन नजर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने डाउनलोड कर लेना है यहाँ से जिप फाइल, या आप यहाँ पर LTS वर्जन में कर सकते हो। तो ये Node.js आपने लाजमी करना है और इसको इंस्टॉल कर देना है। तो अगर किसी को नोट.जेएस डाउनलोड करना नहीं आता, तो आप मुझे बताएं, मैं आपको डाउनलोड करना सिखाता हूँ यहाँ पर। नोट.जेएस किसी को नहीं आता तो मुझे बताएं ताकि हम डाउनलोड कर पाएं। एनीवन?
अपनी माइक ऑन कर लें या अच्छा साथ बताएं, नोट जेएस आपको नहीं आता ना डाउनलोड करना? नहीं, मुझे नहीं आता। ठीक है, और किसी को? ओके, तो नोट जेएस यहाँ पर आपको नोट जेएस की ये वेबसाइट आपको नज़र आ रही है। और आप यहाँ पर नोट जेएस सर्च करेंगे, ठीक है, सिंपली। तो ये पहले वाली वेबसाइट है, सिंपली आप इसमें जाएंगे और ये यहाँ पर डाउनलोड का आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करो, आप सिंपली प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आई थिंक मेरे पास पड़ी होगी नोट जेएस का डाउनलोडेड फाइल, यहाँ पर हम आते हैं और नोट जेएस समथिंग के नोट जेएस, नहीं मेरे पास पड़ी नहीं हुई। तो आप सिंपली क्या करेंगे, मैं आपको एक जस्ट सेकंड, सॉरी। आप सिंपली क्या करेंगे, इसको करेंगे डाउनलोड। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना होता है आपने। आपने कुछ नहीं करना होता, नेक्स्ट नेक्स्ट आप करते जाएंगे, आपको आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास डाउनलोडेड नहीं है और ये टाइम लेगा, इसीलिए। क्योंकि हमें आगे भी जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू आगे भी पढ़ना है, तो इसीलिए आप इसको जस्ट डाउनलोड करेंगे यहाँ से और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, ये आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ, कोई एरर आ रही है फिर मैं आपको वहाँ पर एरर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो आप ग्रुप में या मुझे पर्सनल में मैसेज कर दीजिएगा कि एरर आ रही है मेरी, तो वो सॉल्व कर दूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। उसके बाद अब नोट डॉट जेएस अगर आपके पास है और आप यहाँ पर सिंपली मैंने एक फाइल बनाया आपके लिए जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। और उसके बाद स्क्रिप्ट डॉट जेएस मैंने एक फोल्डर बनाया, ठीक है। जब भी हम जावास्क्रिप्ट का बनाते हैं फोल्डर तो उसमें डॉट जेएस हम लाजमी लगाते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आप चेक कीजिएगा कि कंसोल डॉट लॉग जो है ना, जैसे सी में प्रिंट एफ यूज किया जाता है, सी प्लस प्लस में सी आउट यूज किया जाता है, और यहाँ पर हमारे पास लॉग लॉग एक शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिवेशन है, और आप कंसोल डॉट लॉग आपने लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिख के और मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जो है ना प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो हमें पता है क्या लिखना पड़ेगा। अगर हमारे पास पीसी में नोड इंस्टॉल्ड है, नोड स्क्रिप्ट, जो भी फाइल का नेम है आपका, ठीक है, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है, जो भी हमारे फाइल का नेम है। फॉर एग्जांपल हमारे फाइल का नेम है स्क्रिप्ट डॉट जेएस, अगर हमारे फाइल का नेम कोई और है, ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस है हमारे पास फाइल का नाम, या स्टाइल डॉट जेएस है, तो उसके हिसाब से हम वो फाइल का नाम वहां पर लगाएंगे। और एंटर आप जब भी करेंगे तो नोट जो है वो आपके यहाँ पर फाइल को रन करवाएगा थ्रू टर्मिनल। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट हो चुका है। आगे नोट जेएस की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो वो हम चीजें आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ये है कि आपके कोड को रन करवा रहा है टर्मिनल पर, ठीक है। हेलो वर्ड आपका प्रिंट हो चुका है। तो ये चीजें सिंपली आपने इस हिसाब से रन करनी है। पहले नोट जेएस इंस्टॉल करना है, अगर नहीं भी तो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दूंगा, तो आप वहां पर देख के सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप नोट जेएस अपने एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर लेना। वाई टू लर्न जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्यों लर्न करनी चाहिए? एक तो वर्सटैलिटी है, बहुत सारे इसके जो है ना यूजेजेस हैं। मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए हम रिएक्ट नेटिव यूज करते हैं, गेम्स और वेबसाइट बनाने के लिए हम फेजर या थ्री डॉट जेएस यूज करते हैं, और जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉन जेएस हम यूज करते हैं वेबसाइट्स बनाने के लिए। और हमारे पास क्लाइंट साइड पर हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे एंगुलर जेएस हो गया, व्यू जेएस हो गया, रिएक्ट जेएस हो गया, जो हमारे फ्रंट एंड बना के देती है हमें। सर्वर साइड हम नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस से करते हैं, और डेटाबेस हम मैनेज करते हैं मोंगोडीबी के थ्रू, वो तो अलग ही चीज़ होगी, वो नो स्केल के थ्रू हम जो है ना पढ़ेंगे। मशीन लर्निंग में जावास्क्रिप्ट हमारे पास काम आती है। टेंसर फ्लो डॉट जेएस एक जो है ना जावास्क्रिप्ट का एक टूल है, जिसको यूज करके हम मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से।
और हम देखेंगे कि हम HTML में जावास्क्रिप्ट को कैसे रन करवाएंगे। लेकिन आई डोंट थिंक कि हमारा वो प्रीवियस मेथड है, बहुत टाइम पहले का है कि हम HTML में जावास्क्रिप्ट रन करवाते थे। अब हम अलग से फाइल बनाते हैं और अलग से काम करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो आज ये प्रॉपर मॉडर्न मेथड हम फॉलो करेंगे और हम अलग से फाइल में जावास्क्रिप्ट के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर एक बार हम लिख देते हैं कि कंसोल .log is used for showing some output। चीजें नोट कीजिएगा। आउटपुट इन द टर्मिनल थ्रू नोड जेएस। ओके। तो नोड जेएस के थ्रू हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग यूज करके और आउटपुट शो करवाते हैं हमारे किसी भी जो भी हम चीज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स, क्योंकि हमें HTML यूज नहीं करते तो हम इस टॉपिक को छोड़ दें और हम वेरिएबल्स डेटा टाइप्स हम देख रहे हैं। हाँ, HTML में फाइल को हम कैसे जो है ना ऐड करेंगे जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ओके। तो सिंपली आपने एक फाइल क्रिएट करना है और यहाँ पर हमने फाइल क्रिएट किया और यहाँ पर हेड में हमें स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट SRC, और यहाँ पर आपने जावास्क्रिप्ट का पाथ दे देना है। जो आपका फाइल का नाम है वो आपने दे देना है जावास्क्रिप्ट डॉट जेएस, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो ये आपका जावास्क्रिप्ट जो भी कोड आप यहाँ पर अब लिखेंगे HTML के मतलब जो है ना आईडीज को, क्लासेस को मेंशन करके, तो वो आपके HTML में यहाँ पर यूज होता है, वो आपको दिखेगा। ठीक है। तो वो हम चीजें आगे जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम HTML के फाइल को फिलहाल के लिए रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। और अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम चेक करते हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में डिफाइन करते हैं। तो वो चीज़ अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सिंपली यहाँ पर आते हैं। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स आर फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स इन प्रोग्रामिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वेरिएबल्स और जो डेटा टाइप्स होते हैं प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सर्विंग एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन विद इन अ प्रोग्राम। क्या होता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर, यानी कि आप एक होती है ब्रिक, होती है ना कि दीवार की जो है ना, जो बेसिक एक फंडामेंटल पार्ट होता है, तो उसके हिसाब से ये बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है। जो डेटा टाइप्स हैं और वेरिएबल्स हैं। इन जावास्क्रिप्ट गेटिंग अ गुड grasp of these concepts is important for writing code that works well and is easy to understand. Variables. A variable is like a container that holds data। अब ये वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक स्टैक की तरह होता है कि डेटा को स्टोर करता है अपने अंदर में। ठीक है। एक सिंपली मेमोरी होता है छोटी सी, जो डेटा को स्टोर करता है। और वेरिएबल्स हम किस कौन कौन से कीवर्ड से डिक्लेयर कर सकते हैं? एक होता है हमारे पास var, दूसरा होता है हमारे पास लेट, और तीसरा होता है हमारे पास कांस्ट। ठीक है। सिंपली यहाँ पर हम लिख देते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड is through var, लेट एंड कांस्ट। आगे जाके हम इन चीजों में डिफरेंस देखेंगे, var, लेट और कांस्ट में क्या फर्क है। ठीक है। और यहाँ पर हम सिंपली कामा दे के लिख रहे हैं वेरिएबल्स आर लाइक स्टैक आर मेमोरी दैट स्टोर्स सम सॉर्ट ऑफ डेटा। ओके। तो ये आप चीजें नोट कीजिएगा। और यहाँ पर हम जो है ना सिंपली, ठीक है, अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पर पहले क्या होता था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, हम क्या करते थे कि इंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, इंट है, जैसे फ्लोट है, स्ट्रिंग है, तो वो हम डिक्लेयर करते कि इंट नंबर, इंट इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हम कोई सा भी नंबर दे देते। और फ्लोट, तो हम वेरिएबल जो डिक्लेयर करते थे चीजें, उनको हम डेटा टाइप देते थे एक। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर डेटा टाइप नहीं होता। ठीक है। यहाँ पर जो भी चीज हम असाइन करेंगे किसी भी वेरिएबल को,
वेरिएबल के वेरिएबल लिख के और नाम देंगे हम, फॉर एग्जांपल एन हमारे पास वेरिएबल है एक, ठीक है, वहां लिखा हमने और एन लिखा, और इसको असाइन कर दिया 5 फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर हम एन को असाइन कर सकते हैं, कोई कीवर्ड कोई स्ट्रिंग भी हम असाइन कर सकते हैं एन को। तो यहाँ पर ये जो है ना ये स्टैटिकली टाइप्ड है, और हम कोई भी वेरिएबल को कोई भी चीज असाइन कर सकते हैं। The var keyword is used to declare a variable. It has a function scoped or global scoped behavior. ठीक है, var कीवर्ड क्या है कि एज अ वेरिएबल यूज होता है, और ये एज अ फंक्शन स्कोप्ड और ग्लोबल स्कोप्ड में क्या फर्क है और ये चीजें क्या है। फंक्शन स्कोप्ड क्या है कि हम कोई भी चीज जब भी फंक्शन में डिक्लेयर करें, फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल है किसी भी फंक्शन में डिक्लेयर किए, यानी कि फंक्शन का ये स्कोप है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि फंक्शन का फॉर एग्जांपल ये स्कोप है, ठीक है, ये फंक्शन है और ये इसका स्कोप है। ये जो ब्रैकेट्स है ना, ब्रैकेट के बीच में जो भी चीज आ रही है ये इसका स्कोप है, ठीक है। ब्रैकेट के बीच में जो भी चीजें आएंगी ये फंक्शन का स्कोप है। और यहाँ पर फंक्शन के ऊपर, यहाँ पर हम चीजें यहाँ पर ही रखते हैं, और यहाँ पर अगर हम आएंगे फंक्शन के ऊपर, फॉर एग्जांपल वार डिक्लेयर्ड है, ठीक है, 5 फंक्शन के ऊपर यहाँ पर वार एन इज इक्वल टू 6 यहाँ पर डिक्लेयर्ड है, ठीक है। तो ये जो है ना ये यहाँ पर ग्लोबली क्या है कि रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लोबल को रिप्रेजेंट कि यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर हर जगह से, फ्रॉम एवरीवेयर इट कैन बी एक्सिस्ट, ठीक है। ग्लोबल का मतलब क्या है, ग्लोबली डिक्लेयर्ड मतलब कि फ्रॉम एवरीवेयर इन अ कोड, वेयर इन अ कोड इट कैन बी बी एक्सिस्ट, यानी कि वेरिएबल वो क्या होगा, एक्सिस्ट होगा हर जगह से, यानी कि कोड में हर जगह से वो वेरिएबल क्या होगा, एक्सिस्ट होगा, एक्सेस कर सकते हैं हम। और यहाँ पर एक वेरिएबल है जो एम नाम से हम बनाते हैं, और उसका जो वैल्यू है वो 5 है फॉर एग्जांपल। तो ये क्या है, ये है फंक्शन स्कोप्ड, यानी कि हम ये फंक्शन में ही क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, फंक्शन स्कोप्ड। तो ये डिफरेंस है इन दोनों कीवर्ड्स में, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कमेंट कर देते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए। हम सारी चीजें तकरीबन यहाँ पर कंपाइलर पर ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हमने यहाँ पर सीख ली चीज एक, और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर आउटपुट ये इसका शो कर पा रहे हैं। तो अब वेरिएबल्स में फॉर एग्जांपल हमने डेटा स्टोर किया, उसको हम प्रिंट कैसे करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंपली हम आते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल को हम कोई भी, फॉर एग्जांपल वेरिएबल एप्पल हमने डिक्लेयर किया, और इसको हम जो है ना वैल्यू दे रहे हैं 16, और 16 यहाँ पर हमने दे दिया, ठीक है, 16 दे दिया। अब हम इस वेरिएबल को कैसे जो है ना प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास लॉग हमें लिखना पड़ेगा, कंसोल लॉग आ जाएगा, और हम यहाँ पर एप्पल का नाम लगा देंगे, जो हमारे वेरिएबल का नाम है वो सिंपली हम कंसोल लॉग में यहाँ पर पास करवा देंगे। तो नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है, तो सिंपली आपके पास 16 वैल्यू प्रिंट हो जाएगा जो इस वेरिएबल में स्टोर्ड है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हम आते हैं लेट कीवर्ड। द लेट कीवर्ड इज इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा, यहाँ पर लेट वार, और मैंने आपको बताया कि एक और कीवर्ड है लेट वार, और जो है ना यहाँ पर कांस्ट। तो ये तीन कीवर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इन तीनों में फर्क भी हम चेक करते हैं। द लेट कीवर्ड introduced in ES6 has block scope and cannot be declared in the same scope and cannot be redeclared in the same scope, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये लेट कीवर्ड जो है ना ये ब्लॉक स्कोप कीवर्ड, ब्लॉक स्कोप्ड जो है ना ये कीवर्ड है लेट। और इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एन का वैल्यू 10 कर दिया ना, तो एन का वैल्यू मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, या रीडिक्लेयर में नहीं कर सकता कि एन एक बारी जो है ना एन बराबर है 10 के, और दूसरे में एन बराबर है 20 के। तो ये चीज मैं नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज मैं करूंगा तो अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगा कि इसका वैल्यू जो है ना अनडिफाइंड है, पहले इसका वैल्यू 10 दे रहे हैं और उसका वैल्यू फिर 20 दे रहे हैं, तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है।
और वैल्यू यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो ये है ना, ये 15 जो वैल्यू है, ये यहाँ पर जो है ये हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है ये फॉर एग्जांपल मैंने 10 कर दिया, और उसके बाद लेट नहीं यूज कर रहा, मैं डायरेक्टली ये जो है ना 10 20 कर रहा हूँ कि एन के वैल्यू हमें मुझे मेरे पास 20 चाहिए मुझे। तो ये 10 20 जो है ना ये अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये इसका जो है ना, इसकी जो है ना प्रायोरिटी हाई है, और ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा कि अपडेट हो जाएगा, 10 में से 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम आएंगे ना लेट एन इज इक्वल 15, लेट के थ्रू हम जो है ना 15 जो है ना डिक्लेयर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये डिक्लेयर नहीं होगा। यहाँ पर अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगा कि एन का वैल्यू अनडिफाइंड है। और उसके बाद कंसोल लॉग हमें करने के बाद हमें चेक हो जाएगा कि हमारे पास 20 वैल्यू है या 10 वैल्यू है। यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आते हैं और लेट से भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। लेट ऑरेंज इज इक्वल टू 14, ठीक है। और यहाँ पर ऑरेंज का वैल्यू मैं अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, 15 कर रहा हूँ। और जो है ना मैं यहाँ पर लॉग करवा रहा हूँ, लॉग ऑरेंज। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास अपडेटेड आएगा, नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। तो ये पहले 16 इसका वैल्यू आ रहा है, और ये 15 जो हमने अपडेट किया इसका वैल्यू आ रहा है। अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो सिंपली उसका वैल्यू ऊपर से सेम आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पर हम कांस्ट कीवर्ड देख रहे हैं। कांस्ट कीवर्ड का मतलब क्या है? The cast keyword declares variable that cannot be reassigned. It's a block scoped as well. ठीक है, ये भी सेम ही ब्लॉक स्कोप है, और इसका जो वैल्यू है ये जो है ना ये अपडेट नहीं हो सकता, ठीक है। ये रीअसाइन नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर हम अपडेट कर सकते थे, यहाँ पर कि वैल्यू अपडेट हो गया, ये लेट में हो सकता है। ये यहाँ पर कास्ट में नहीं हो सकता कि हम वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। ये अनडिफाइंड आ जाएगा फिर इसका वैल्यू, ठीक है। इसका वैल्यू 100 ही आएगा, और ये कमेंट हुआ है तो इसका वैल्यू जो है ना नहीं शो होगा। अगर हम दे भी रहे हैं कि n इज इक्वल टू 200, तो ये क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। डेटा टाइप्स, जावास्क्रिप्ट सपोर्ट वेरियस डेटा टाइप्स व्हिच कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप्स, ठीक है। जावास्क्रिप्ट बहुत सारी जो है ना डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। जैसे प्रिमिटिव, उसमें प्रिमिटिव आते हैं और नॉन प्रिमिटिव आते हैं। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या हैं और नॉन प्रिमिटिव क्या हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो प्रीडिफाइंड होती हैं, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो प्रिमिटिव से जनरेट की जाती हैं, उसको हम नॉन प्रिमिटिव कहते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट सिंगल वैल्यूज एंड आर इम्यूटेबल, ठीक है। डेटा टाइप्स क्या करती हैं कि सिंगल वैल्यूज यूज करते हैं, सिंगल वैल्यूज शो करवाती हैं, और इम्यूटेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नंबर हो गया, रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यूज इंटीजर्स एंड डेसिमल्स, ठीक है। तो ये न्यूमेरिक वैल्यूज शो करवाता है, जैसे इंटीजर्स हो गए, और जो है ना डेसिमल्स हो गए। सिंपली ये नंबर हो गए, और फॉर एग्जांपल हमें पाई का वैल्यू डिक्लेयर करना है तो उसके हिसाब से ये जो है ना हम डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद है स्ट्रिंग, रिप्रेजेंट टेक्स्ट enclosed in a single or double quotes, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है कि हम डबल कोट में रिप्रेजेंट करते हैं, डबल कोट में लिखते हैं, और जो है ना इसको हम सिंपली कोई भी वेरिएबल नेम देके, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमें डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। जैसे जावास्क्रिप्ट जो है ना स्टैटिकली टाइप्ड है, खुद से समझ जाती है कि हमारे पास कौन सा वेरिएबल मेरे पास पास हुआ है। उसके बाद बुलियन है, रिप्रेजेंट अ लॉजिकल वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। बुलियन सिर्फ लॉजिकल वैल्यू डिफाइन करता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अनडिफाइंड, a variable that has declared but not assigned a value। वेरिएबल जो डिक्लेयर्ड है लेकिन उसको वैल्यू असाइन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड उसका जो है ना वैल्यू शो होता है, ठीक है। और उसके बाद है नल हमारे पास। नल भी हमारे पास डेटा रिप्रेजेंट एन इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी वैल्यू। इंटेंशनल एब्सेंस यानी कि फॉर एग्जांपल लेट एम्प्टी इज इक्वल टू नल हमने कर दिया, और हमने एम्प्टी को प्रिंट करवाया, तो वो उसका वैल्यू नल ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हम सैम्पल जो है ना एक हमारे पास डेटा टाइप है, represent unique and immutable values often used as object keys, ठीक है। ऑब्जेक्ट कीज हमारे पास फॉर एग्जांपल यूनिक है, हमारे पास एक और होती है हमारे पास ऐसे ऐसे अगर हमें सैंपल शो करवाने हैं तो हम सैंपल डेटा टाइप यूनिक वैल्यूज हम शो करवाते हैं इससे, जैसे कीज हो गए, हैश हैश फंक्शन में हैशेस हो गए, तो ये चीजें हम शो करवाते हैं।
बिग इंट है हमारे पास रिप्रेजेंट इंटीजर्स लार्जर देन नंबर। ठीक है, मैक्सिमम इंट जैसे होता है तो हम वो बिग नंबर में शो करवाते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है, एरे आता है, फंक्शन आता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम ज्यादातर यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं स्ट्रिंग और इंट और जो है ना बूलियन वगैरह। और नॉन प्रिमिटिव जो है ना हम फंक्शंस वगैरह ये ज्यादातर यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर सबको एक एक बारी चेक करके देखते हैं। यहाँ पर सिंपली हम पहले नंबर की चेक करते हैं। नंबर आपने यहाँ पर देख लिया होगा, ये हमने नंबर का ये एक एग्जांपल किया है। तो यहाँ पर आप इसको कमेंट करके लिख सकते हो कि ये नंबर डेटा टाइप है। ठीक है, सिंपली ये नंबर डेटा टाइप है। ओके, तो ये सारी चीजें ये नंबर डेटा टाइप में आ रही हैं। तो इसको हम कमेंट ही कर देंगे अगेन, क्योंकि हमें दूसरी चीजें भी करनी है। और हम यहाँ पर इसको कमेंट कर रहे हैं और इसको हम यहाँ पर सपोज यहाँ पर हम इसको हैं और यहाँ से हम इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम नीचे आएंगे, कमेंट। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये फाइल को यहाँ से ऐसे रखिएगा। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या करता है कि शो क्या शो करवाता है कि हमारे पास सम सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप शो करवाता है। तो हम यहाँ पर इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर हम var एस इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पर हम लॉग करेंगे कंसोल डॉट लॉग। सिंपली हम यहाँ पर इसको इसको रन करवा देंगे। फिलहाल के लिए हम कमेंट हटा रहे हैं और यहाँ पर हम इसको भी हटा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम रन करके देखते हैं नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग हेलो वर्ड आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, सिंपली। और अब हम जो है ना ये कमेंट यहाँ पर दे रहे हैं फिर से। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्लोज कर लेंगे। नीचे हम आ रहे हैं और यहाँ पर फिर से कमेंट देके इसको क्लोज कर देंगे। और उसके बाद है हमारे पास बूलियन बूल वैल्यू। अगर एक चीज ट्रू है या फॉल्स है तो ये हम ज्यादातर इफ एल्स में यूज करते हैं। तो इफ एल्स में आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, आज या कल की क्लास में हमारे पास होगी। तो इफ एल्स स्टेटमेंट हम चेक करेंगे बूलियन। फिलहाल के लिए आपको अगर हम ट्रू वैल्यू देंगे तो ट्रू प्रिंट हो जाएगी, फॉल्स जो है ना फॉल्स वैल्यू देंगे तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फिर से मैं आपको चेक करवाता हूँ एक बार ट्रू। तो यहाँ पर आते हैं वार इजिकल टू ट्रू। ठीक है, ट्रू हमने यहाँ पर पास कर लिया और सॉरी यहाँ पर हमने ट्रू कर लिया और यहाँ पर हम लॉग कर रहे हैं और बूल को हम रन करवा रहे हैं। कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता है, नोट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ट्रू आ चुका है। अगर यहाँ पर फॉल्स करेंगे तो फॉल्स ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस हिसाब से यूज होता है, किस चीज के लिए यूज होता है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ट्रू हम लिख देते हैं और इसको भी हम कर देते हैं कमेंट। ठीक है, और नीचे आते हैं। नीचे आके हम यहाँ पर और चीजें हैं अनडिफाइंड है, जैसे हम यहाँ पे से एक बार चेक करके देखते हैं कि यूज होता है कैसे यूज होता है। ठीक है, नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्ट फंक्शन और बाकी जो चीजें हैं वो हम बाद में आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट फंक्शन और एरे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम बैकएंड में भी डिस्कस करेंगे। और फिलहाल के लिए हम ओवरव्यू भी जब भी हमारा एक टॉपिक आएगा, एरे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट है फंक्शन है, तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल के लिए हम यहाँ सिंपली डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स आएंगे
और जब बैकएंड आएगी तो हम इनको डीपली डिस्कस करेंगे कि हमारे पास किस हिसाब से यूज होते हैं। बैकएंड के शुरुआत में तकरीबन ये कॉन्सेप्ट हम फिर से जो है ना रिपीट करेंगे, क्योंकि ये बैकएंड में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। बैकएंड होता है हमारे पास सिंबल होता है, नल होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम देखेंगे, उसके बाद हम एरे देखेंगे, और फंक्शन हम नॉन जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, वो हम बैकएंड के सीरीज में देखेंगे, या हम इस सीरीज में जब ये इनके टॉपिक आएंगे, ऑब्जेक्ट का टॉपिक है, एक फंक्शन का टॉपिक है, एरे का टॉपिक है, तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर दूसरा हमारा कौन सा टॉपिक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑपरेटर्स। जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं। JavaScript operators are symbols or keywords used to perform operations on values and variables. They are building blocks of JavaScript expressions and can be manipulate data in various ways. डेटा को मैनिपुलेट करना, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, तो ये चीजें करने के लिए, या डेटा को असाइनमेंट ऑपरेटर आपने सुने होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, अर्थमेटिक, कंपैरिजन, बिटवाइज, कामा, रिलेशनल, स्ट्रिंग, ये सारे जो है ना ऑपरेटर्स हैं। तो ये एक एक करके हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में डिस्कस करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। सिंपली हमें बहुत ज़्यादातर यूज होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो एडिशन के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम आते हैं, और कांस्ट सम इज इक्वल टू 5 + 6, ठीक है। और यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर हम लॉग करेंगे सिंपली, और लिखेंगे सम, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये डायरेक्टली इनको क्या कर देगा, ऐड कर देगा, ठीक है। नोड डॉट जेएस आप लिखेंगे, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिंपली यहाँ पर, सॉरी जस्ट सेकंड, मैंने इक्वल दे दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर नोट क्लियर लिखते हैं हम, नोट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। तो यहाँ पर 11 आपके पास आंसर आ चुका है। तो ऐसे ही आप माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। नोट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर, आपके पास स्क्रिप्ट डॉट जेएस मैंने गलत लिख दिया फिर, क्लियर। नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। सिंपली तो ये -1 आपका आंसर आ गया। तो इस हिसाब से ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट क्या करता है, असाइन करता है कोई भी वैल्यू, ठीक है। असाइन करता है, फॉर एग्जांपल लेट एन इज इक्वल टू एन को वैल्यू असाइन कर रहा है, एन में स्टोर कर रहा है 10 को, तो ये असाइन कर रहा है, ठीक है, वैल्यूज। और असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम और भी चीजें करते हैं, जैसे हमने इंक्रीमेंट कर लिया, एड्स एंड असाइंस द रिजल्ट टू द वेरिएबल, ठीक है। ऐड करेगा और असाइन करेगा वेरिएबल को रिजल्ट। मल्टीप्लाइज एंड असाइंस द रिजल्ट टू द वेरिएबल, क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और असाइन करेगा वेरिएबल को रिजल्ट। जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन क्या होता है कि इफ ये चीज है या ये चीज है, ठीक है, कि 10 फॉर एग्जाम्पल 5 से बड़ा है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, 10 5 से बड़ा है, तो ये ट्रू और फॉल्स इफ एल्स कंडीशंस में हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स तकरीबन। तो यहाँ पर हम इसको एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि 10 5 से बड़ा है, ठीक है, सही है। अब ये 10 ये क्या है, नंबर है, नंबर इक्वल है स्ट्रिंग के 10 के। नंबर स्ट्रिंग के 10 के इक्वल नहीं है, नंबर नंबर के इक्वल होगा, तो ये स्ट्रिंग है। डबल कोट में जो भी चीज आए जावास्क्रिप्ट में वो स्ट्रिंग है, वो कभी भी नंबर नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 इज इक्वल टू 10 होता, तो वो ट्रू होता, वो फॉल्स नहीं होता। और यहाँ पर 10 तो बड़ा है 5 से सिंपली, तो ये फॉल्स तो ये आपके पास ट्रू रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है कि कांस्ट ए इज इक्वल टू ट्रू, बी इज इक्वल टू फॉल्स, कंसोल डॉट लॉग ए एंड एट बी, ठीक है। ये लॉजिकल एंड हम कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एंड, ठीक है। अगर क्या है कि ए और बी क्या है, फॉर एग्जांपल ए और बी मतलब या तो ए
सही हो, यहाँ पर हम आते हैं सेकंड वाले कॉन्सेप्ट पर। या तो ए जो है ना वो ट्रू हो या बी ट्रू हो। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, तो दोनों मतलब ट्रू आंसर आएगा इसका। या तो ए ट्रू हो या तो बी ट्रू हो, तो इसका ट्रू आंसर आएगा। और दोनों ट्रू है तो आंसर तो ट्रू आई गई। और इस एंड में क्या होता है कि एक भी फॉल्स हुआ ना, तो दोनों फॉल्स हो जाएंगे, दोनों का आंसर फॉल्स आएगा। तो इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। इफ एल्स कंडीशंस में ये हम ज्यादा चीजें डिस्कस करेंगे बाकी के। और फॉल्स, ट्रू। ठीक है। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट बिटवाइज ऑपरेटर। क्या होता है कि शिफ्ट शिफ्ट करते हैं, परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं किसी भी नंबर की फॉर कांस्ट रिजल्ट 5 एंड 1। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास बिटवाइज एंड है ये। तो हमारे पास कंस्ट रिजल्ट हमने किया तो हमारे पास वन आंसर आ गया। तो हमारे पास ये बिटवाइज एंड होता है, बिटवाइज आर होता है, परफॉर्म बिटवाइज आर एक्सॉर होता है, और नॉट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तकरीबन हम लो लेवल लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं, तो हम इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर हम तकरीबन हम इफ एल्स में कवर करेंगे, फिलहाल के लिए इसको स्किप कर दो। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वही हम करेंगे फिलहाल के लिए। ठीक है। कामा हम क्यों यूज करते हैं, कामा हम वेरिएबल्स जब भी हम असाइन करते हैं तो उनको जो है ना कामा से हम सेपरेट करते हैं, ताकि हम ज्यादा वेरिएबल्स एक ही चीज में एरे में स्टोर करवा सकें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एरे है या एक रिजल्ट है, हमें उसमें N1 N2 N3 जो है ना स्टोर करवाने हैं। ठीक है। और तो हम उस हिसाब से स्टोर करवा के और उसको हम प्लस भी करवा सकते हैं एक ही वेरिएबल में। ये सारी चीजें कर सकते हैं हम। ठीक है। और उसके बाद जावा के यूनरी ऑपरेटर्स, जैसे इंक्रीमेंट हो गया, प्री इंक्रीमेंट हो गया, पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। तो ये चीजें हम यूनरी ऑपरेटर्स कहलाती हैं हमारे पास। रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। तो ये चीजें हम आगे जाके रिलेशनल ऑपरेटर्स, बिग ऑपरेटर्स, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑपरेटर। अब हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंक्लूड concatenation plus and concatenation assignment used to join strings or combine strings with other arrays। क्या होता है कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग कंकैटिनेशन हमारे पास ये होता है कि जावास्क्रिप्ट में किसी भी दो स्ट्रिंग्स को ऐड करवाना, किस हिसाब से ऐड करेंगे, तो इस हिसाब से ऐड करेंगे दो स्ट्रिंग्स को। कांस्ट एस इज इक्वल टू हेलो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्ट्रिंग लिखा और प्लस दिया, और उसके बाद ये एक स्पेस है, और उसके बाद खाली स्पेस है, और ये प्लस देके हेलो वर्ड मैंने दूसरा कीवर्ड यहाँ पर लिख लिया। तो ये क्या कर रहा है, ये कॉनकेटिनेट कर रहा है, दो स्ट्रिंग्स को प्लस कर रहा है। उसके बाद इन दोनों स्ट्रिंग्स को यहाँ पर जो है ना मतलब लॉग करवा रहा है, प्रिंट करवा रहा है। हेलो वर्ड यहाँ पर आपका आ चुका है। और अपेंड टू एन एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग। एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में दूसरी चीज हमें ऐड करनी है, तो हम ये प्लस एंड इक्वल यूज करेंगे। और हमारे पास यहाँ पर हम जो है ना फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई सा नंबर है, और नंबर में हम प्लस कर रहे हैं स्ट्रिंग। तो पता है क्या होगा, ये होगा कि नंबर भी आएगा, और हमारे पास दूसरे जो फॉर एग्जांपल मैंने 5 लिखा है, यहाँ पर हम करते हैं कंसोल। लेट s is equal to 5 प्लस हेलो लॉग इस। ओके। तो यहाँ पर हम और स्क्रिप्ट यस 5 हेलो। ठीक है। तो ये क्या है, ये नंबर से ऐड कर रहा है स्ट्रिंग को। ठीक है। वहाँ पे नंबर स्ट्रिंग सिंपली। और हमारे पास एक और फंक्शनलिटी होती है हमारे पास स्ट्रिंग में, लेट टी इज इक्वल टू लेट सी कॉम टी एट। स्पेलिंग का आप देख लीजिए खुद। फंक्शनलिटी इज इक्वल टू हेलो। यहाँ पर हमने प्लस दे दिया,
और यहाँ पर हम स्पेस दे दिया और यहाँ पर प्लस दे दिया, तो यहाँ पर वेलकम टैब। ओके, तो यहाँ पर हमने कर लिया और यहाँ पर लॉग और इसी वेरिएबल को कॉपी करके यहाँ पर हम रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट का केस। ठीक है, सिंपली तो आपके पास हेलो वेलकम टू यंग डेवलपर्स फ्रंट ओके आ जाएगा। तो ये कॉन्केटिनेट कर रहा है। ठीक है, कॉन्केटिनेशन कॉन्केटिनेशन कर रहा है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये नंबर को ऐड कर रहा है स्ट्रिंग से। तो यहाँ पर हम इसको कमेंट कर लेते हैं, चीजों को कमेंट कर लेते हैं यहाँ से, और इसको हम अ, ये कमेंट कर लेते हैं और ये यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से ये बस आ गया सिंपली। इसके बाद हमने कमेंट किया और ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट चेनिंग ऑपरेटर, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम आते हैं सिंपली टाइप कन्वर्जन एंड कोएर्जन। तो यहाँ पर हम data types in JavaScript are flexible due to which the type of variables can be changed। टाइप हम चेंज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप में। ठीक है, फ्लेक्सिबल है ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। टाइप कन्वर्जन एंड टाइप coercion are the are two ways through which we can change the just a second coercion। यहाँ पर टाइप कन्वर्जन और कोएर्जन होता है। खैर, चेंज द डेटा टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। ठीक है, एक टाइप से एक डेटा टाइप से दूसरे टाइप में हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की किसी भी वेरिएबल को ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। टाइप कन्वर्जन इज अ प्रोसेस इन जावास्क्रिप्ट इन व्हिच द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप मैन्युअली। दिस इज आल्सो नोन एज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग आप देख रहे हो कि मैन्युअली हम कभी भी किसी भी डेटा टाइप को कन्वर्ट करें तो वो हम यहाँ पर कर लेंगे। लेकिन हाँ, जब भी हम दूसरी लैंग्वेजेस लाइक सी शार्प वगैरह में करते हैं तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वहां पर होती है। ठीक है, यहाँ पर परफॉर्म्ड मैन्युअली बाय अ प्रोग्रामर uses built-in JavaScript methods like number, string, and boolean, ensures control over data types in JavaScript। Perform type conversion string to number। स्ट्रिंग से अब नंबर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, यहाँ पर देखें सिंपली क्या है कि एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एस, उसमें ये जो है ना एक स्ट्रिंग हमने लिखा है। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल हमने नंबर हमने स्ट्रिंग में लिख लिया है। तो अब हमें नीचे जाके और वो प्रिंट करवा रहे हैं, वो अनडिफाइंड आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि लेट एन एक और वेरिएबल लेंगे और उसको नंबर जो है ना, ये नंबर नंबर एक के क्या है कि एक का हमारे पास मेथड है। ठीक है, और ये जो है ना ये एक डेटा टाइप है जो हम यूज करके एज अ फंक्शन इसको हम यूज करेंगे और एस को इसमें जो है ना एज अ पैरामीटर पास करवाएंगे। और ये क्या करेगा, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अ नंबर। नंबर को स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर लेगा और यहाँ पर ये आप रन करवा सकते हो। तो ये इसको आप सिंपली देख भी सकते हो, कंपाइल हो रहा है और यहाँ पर 1 2 3 आ गया। उसके बाद नंबर ट्विस्टिंग कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल फॉर सपोज हमने क्या किया है कि एक नंबर डिक्लेयर किया है। अब हमें उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम लेट एस इजिकल स्ट्रिंग एन लिखेंगे। एन को हम पास करवाएंगे एज अ पैरामीटर स्ट्रिंग में और कन्वर्ट इस मेथड में इस ऑब्जेक्ट में और कन्वर्ट नंबर टू स्ट्रिंग कंसोल। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एस हम जब भी प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास ये एज अ स्ट्रिंग आएगा। ये तो सिंपली एज अ नंबर भी ऐसे ही प्रिंट होगा और स्ट्रिंग भी ऐसे प्रिंट होगा, लेकिन हम ये ले सकते हैं एग्जांपल बूलियन टू नंबर। बूलियन को भी हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रू ट्रू जब भी ट्रू का वैल्यू होता है 1 होता है और फॉल्स का वैल्यू होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से वो नंबर में कन्वर्ट होता है। बूलियन टू स्ट्रिंग, बूलियन से स्ट्रिंग में भी होता है कि फॉर एग्जांपल उसका वैल्यू हमने जो है ना ट्रू रख लिया है और अभी हमें स्ट्रिंग बोल या एक और होता है कि हमने उसका नंबर 1 रख लिया है
तो वो डिफाइन करना पड़ेगा हमें। तो स्ट्रिंग हमें वो यहाँ पर जो है ना बोल देंगे तो वो क्या हो जाएगा कि ट्रू हो जाएगा। टाइप टाइप coercion is the automatic conversion of one data type to another by JavaScript during operations. This is also known as implicit typecasting. अब यहाँ पर देखें कि implicit इसमें JavaScript में एक और बार एक और तरीके से हो रही है जिसको हम टाइप coercion बोल रहे हैं, coercion बोल रहे हैं। क्या होता है कि ये खुद ब खुद होती है implicit typecasting performed automatically by JavaScript happens mostly in comparison and arithmetic operations can lead to unexpected results if not handled properly। अब if इसकी जो है ना एरर हैंडलिंग जैसे हम सी शार्प वगैरह में करते हैं या जावा में करते हैं तो उसकी प्रॉपरली एरर हैंडलिंग करते हैं। अब इसमें अगर हमने प्रॉपर एरर हैंडलिंग नहीं की तो ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स पर भी जा सकता है। स्ट्रिंग प्लस नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जावास्क्रिप्ट will automatically or implicit convert the number to a string if there is a string present in the arithmetic operation. For example, let n is equal to 5, let s is equal to 5, ठीक है, n plus 5। अब क्या होगा कि कंसोल डॉट डॉट हम रिजल्ट करवाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट डॉट टाइप ऑफ। अब टाइप हमें चेक करनी होगी ना, जब भी इसकी टाइप हम चेक करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट की टाइप हमें ये बताएगा, ठीक है। नीचे 55, अब यहाँ पर चेक करें ये 5 एक तो सिंपली एक नंबर है, ये 5 ये स्ट्रिंग है, ये सेकंड वाला 5 स्ट्रिंग है, लेकिन आपको सिंपली नंबर शो हो रहा है क्योंकि हमने स्ट्रिंग में भी ये नंबर 5 ही लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये क्या कर रहा है कि स्ट्रिंग इसका टाइप भी शो कर रहा है कि सेकंड वाले का क्या है टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद बूलियन प्लस नंबर पर आ रहे हैं। जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट्स द बूलियन वैल्यू इनटू अ नंबर, ट्रू बिकम्स 1 एंड फॉल्स बिकम्स 0। जिसे मैंने आपको पहले बताया कि ट्रू 1 हो जाएगा और फॉल्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेट बूल इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो ये बूल बूलियन जो है वो ट्रू हम डिक्लेयर कर रहे हैं। लेट एन इज इक्वल टू 10, एन को हम 10 से डिक्लेयर कर रहे हैं। लेट रिजल्ट इज इक्वल टू बूलियन प्लस एन, बूलियन प्लस एन क्या होगा 1 से जब भी अब हमारे पास 10 प्लस होगा तो क्या होगा 11 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट टू JavaScript convert the two value of data type into the common type when we compare three values, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि कॉमन टाइप के जो वैल्यूज होंगे वो कंपेयर करेगा और फॉर एग्जांपल टू वैल्यूज जो है टू वैल्यूज की जो डेटा टाइप है वो कॉमन टाइप है तो उनको ये कंपेयर करेगा। थ्री वैल्यूज कंपैरिजन ऐसी होती है कि एस इजिकल टू, यहाँ पर आप चेक करें कि एस इजिकल टू यहाँ पर जो है ना 10 है वो एज ए स्ट्रिंग यूज किया गया है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अ नंबर, यहाँ पर क्या कर रहा है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। लेट एन इजिकल टू 10 हमने रखा है और ये कंसोल हम करवा रहे हैं कि एस इक्वल इक्वल टू एन, ठीक है। तो क्या है ये ट्रू आंसर दे रहा है कि जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट्स एसटीआर टू नंबर। जावास्क्रिप्ट ने क्या किया इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर दिया इस स्ट्रिंग को नंबर में। बूलियन कंटेक्स्ट, तो यही चीजें हैं। डिफरेंट बिटवीन टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कोएशन, ये आप पढ़ लीजिएगा खुद से। ये परफॉर्म बाय प्रोग्रामर, जावास्क्रिप्ट इंजन में परफॉर्म होता है कोएशन, और इम्प्लिसिट होता है, ये एक्सप्लिसिट होता है, ये फुल कंट्रोल होता है, ये हैपेंस ऑटोमेटिकली। इसमें हम नंबर को स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट करते हैं पाई में, और इसमें क्या होता है कि ये कभी होगा कभी नहीं होगा, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हम कन्वर्जन जो है ना उसके थ्रू करें अपने कन्वर्जन जो है ना टाइप कोहेरेंट के थ्रू करें। आ गया टाइप टाइप कन्वर्जन हम सिंपली एक्सप्लिसिटली करें तो बेहतर है, ठीक है। तो हमारा दूसरा जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हमारे पास आ गई, इफ एल्स स्टेटमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, तो इसको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। कि हमारे पास एक चीज अगर हम चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि या मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 5 जो है ना वो बड़ा है 4 से, तो वो ट्रू आए या फॉल्स आए, तो वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि वो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ठीक है। ये खुद से बताएगा हमें। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट कंट्रोल द ऑर्डर इन विच कोड इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। कंट्रोल करता है ऑर्डर, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल कॉफी हमारी ठंडी है तो मैं नहीं पीऊंगा, कॉफी गर्म है तो मैं पीऊंगा। तो ये क्या है कि ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। और हमारी जो है ना क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होते हैं, वो बहुत सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर हमें वो चीजें समझ, कंट्रोल फ्लो अगर हमने इस पर ग्रिप नहीं की तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में ही नहीं आएगी। तो हम उस चीज का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जब भी हमें बेसिक, हमें या लॉजिक बिल्डिंग में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट नहीं आ रहे तो हम लॉजिक बिल्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है, कोई ऐप बना रहे हैं, कोई वेब बना रहे हैं, तो हमें लॉजिक हमें आना चाहिए किसी भी चीज का, कि हमारी ये चीज हो या ये चीज हो। रियल लाइफ आप एग्जांपल्स दिया करें कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दो चाय दे रहा है तो वो लेके आओ, अगर दो चाय नहीं दे रहा तो वो छोड़ दो वहां पर। तो ये क्या है कि ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। आप जब भी कोई काम करें, दो आपके पास आर की स्टेटमेंट हो बीच में, तो उसका आप कोड लिख लिया करें कि यार ये चीज कैसे होगी, जावास्क्रिप्ट में ये चीज कैसे होगी। तो इस हिसाब से भी हम लॉजिक्स अपने बिल्ड करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके। हम ये जो है ना लॉजिक बिल्डिंग की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि रियल लाइफ एग्जांपल लेके आप खुद से कोड किया करें उसको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका लॉजिक बिल्डिंग होगा। Decision making statement, JavaScript if statement. The if statement execute a block of code only if specified condition is true. क्या होगा, अगर स्पेसिफाइड कंडीशन, जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू है। फॉर एग्जांपल एज क्या हो, एज 18 हो। ठीक है, हमने कांस्टेंट वैल्यू कर दिया एज का 18। ठीक है, एज का 18 है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर एज वेरिएबल ये जो है ये 18 के इक्वल है या ग्रेटर है, या अगर यहाँ पर 19 भी होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल भी हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो हम कंसोल लॉग क्या करवा रहे हैं इसमें कि यू आर एन अडल्ट। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट आर कंट्रोल कंट्रोल फ्लो statements are, we can say, decision making step. Decides what? Decides what? Decides decides if something is true or false. If one condition is satisfying fine our needs or not. ओके, तो ये सिंपल इन अवर ओन वर्ड्स, ये इंडस्ट्री लेवल नहीं है लेकिन इन अवर ओन वर्ड्स ये एक्सप्लेनेशन है, जैसे आपको हमेशा कॉन्सेप्ट याद रहे। तो उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, इसका एग्जांपल करते हैं कि फॉर एग्जांपल कांस्ट कांस्ट एज इज इक्वल टू 18। ठीक है, और ये जो यहाँ पर एग्जांपल दिया है इन्होंने, और यहाँ पर हम लिखेंगे इफ एज इज इक्वल टू 18। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग यू आर यू आर एन क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पर हम ये कंसोल लॉग हमने करवा लिया। अभी हम यहाँ पर सारे जो है ना नोट स्क्रिप्ट चार्जेस, तो आपको यहाँ पर assignment to constant variable टाइप करो, assignment to constant variable just a second, const age is equal to 18, age is greater than or equal to, just a second, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो हमने लेट लिख लिया क्योंकि वो ब्लॉक लेवल जो है ना कांस्ट क्या है कि एरर ये क्यों दे रहा है, क्योंकि वो ब्लॉक लेवल है। ठीक है, वो ब्लॉक में ये हो सकता है और ग्लोबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम फिर से कर रहे हैं
और script.js, और ये यू आर एन अडल्ट आपके पास यहाँ पर ये आ चुका है। और अगर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये कांस्ट दिया है, लेकिन इस ग्रेटर देन, यहाँ पर एक कंडीशन दी है ग्रेटर देन या इक्वल हो। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट करते हैं और आपको यहाँ पर ये आंसर आ चुका है। क्योंकि ये ब्लॉक लेवल कांस्ट क्या है कि ब्लॉक लेवल है, और यहाँ पर इन्होंने एक कंडीशन दी है इक्वल या ग्रेटर हो, तभी जब भी जाके ये प्रिंट होगा। अदरवाइज हम इक्वल या ग्रेटर ये हम कंडीशन खाली इक्वल देंगे तो प्रिंट नहीं होगा, तो एरर दे देगा। चेक इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, कंडीशन इज ट्रू। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है कि इफ एक कंडीशन ट्रू है तो ठीक है वो प्रिंट कर रहा हो, अदरवाइज वो फॉल्स कर रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रियल लाइफ एग्जांपल है कि स्कोर अगर 40 है तो वो जो है ना फेल है। ठीक है, अगर स्कोर 50 है या उससे ऊपर है तो वो पास है। ठीक है, तो इसका हम लॉजिक यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कमेंट कर लिए और लेट स्कोर लेट स्कोर डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ पर लेट स्कोर इज इक्वल टू 40 इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं कि लेट स्कोर ही कर रहे हैं कि हमारे पास लेट स्कोर जो है ना वो मतलब एनी वैल्यू हो सकता है, या ऐसा करते हैं कि लेट स्कोर इज इक्वल टू 50 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इफ स्कोर इज इक्वल टू इफ स्कोर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लॉग यू आर यू आर पास्ट। ओके, और उसके बाद एल्स में हमने कंडीशन दे दी है, एल्स यहाँ पर हमने दे दी, और यहाँ पर हमने कंडीशन दे दी लॉग यू आर फेल्ड। ठीक है, तो यह हमने यहाँ पर कंडीशन दे दी, और यहाँ पर यह हम प्रिंट करवा रहे हैं यू आर पास्ट। ठीक है, क्योंकि इसको हमारे पास क्या है 50 है। ठीक है, तो ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारे पास, या ये इक्वल भी हम सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर स्कोर हमारे पास कम होगा तो वो हमारे पास शो होगा यहाँ पर। एक और लॉजिक है, हम यहाँ पर स्कोर का वैल्यू डिफाइन नहीं करते, और स्कोर इज इक्वल टू 50, और यहाँ पर स्कोर इज लेस देन आर इक्वल टू 40, 40 से लेस हो तो हम एल्स में नहीं कर सकते ये चीज़। फिलहाल के लिए हम एल्स इफ में हम ये चीज़ करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये स्कोर इज इक्वल टू 50 है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, और इसको हम यहाँ पर इसको भी कमेंट कर देते हैं ताकि हम एल्स एल्स स्टेटमेंट पर आते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट पर तो वो चीज़ यहाँ पर ही हम परफॉर्म करेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कर रहा है कि तीन कंडीशन होती है हमारे पास, या तो इफ सेटिस्फाई होती है, या तो एल्स इफ सेटिस्फाई होगी, या तो हमारे पास एल्स सेटिस्फाई होगी जो लास्ट वाली होगी। इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 25, टेम्परेचर अगर 25 है तो टेम्परेचर अगर ग्रेटर है 30 से तो वो क्या है, वो मतलब के वार्म है, वो मतलब हॉट है। अगर टेम्परेचर क्या है कि वो 20 से या 20 के इक्वल है, या 20 के मतलब 20 के ऊपर है, वो वार्म हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और अगर टेम्परेचर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो वो कोल्ड हो जाएगा हमारे पास। तो ये एक बार हम करके देख रहे हैं, और इसका हमें एग्जाम्पल एक और लेना पड़ेगा, या हम इसको ही कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर 30। ठीक है, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30, इज ग्रेटर देन 30, एल्स इफ दे दी टेम्परेचर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20। यहाँ पर हम कंडीशन दे रहे हैं इट्स हॉट, इट्स वार्म, इट्स वार्म। ठीक है, और नीचे वाली हम एल्स कंडीशन दे रहे हैं, एल्स में हम सिंपली लिख रहे हैं लॉग
कॉल्ड, ठीक है। और यहाँ पर else आई थिंक आई एम, ठीक है। तो यहाँ पर स्कोप में हम आ गए और यहाँ पर ये हम रन करवा रहे हैं, ठीक है। सिंपली लिख रहे हैं नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस इट्स वार्म, ठीक है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर आप चेक करें एल्स इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर 20 हो या 20 से ऊपर हो, ठीक है। यह है 30 से ऊपर, 30 से ऊपर तो हमारे पास नहीं है। अगर यहाँ पर हम 31 ही कर लेंगे तो ऊपर ऊपर वाली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी। इट्स वाह थिंक मिस्टेक, सेव नहीं किया मैंने। तो यहाँ पर हम सेम लिखें और इट्स हॉट हमारे पास आ चुका है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर नीचे नीचे। अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं कि 15 करेंगे तो नीचे नीचे वाली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी और हमारे पास कोल्ड आ जाएगा, इट्स कोल्ड, ठीक है। तो इस हिसाब से वर्क करती है हमारी इफ एल्स कंडीशंस और कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हम आते हैं और लूप से हमारे पास आगे जाके लूप स्ट्रक्चर, लूप से हमारे पास के वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है, डू वाइल लूप होता है। तो ये चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि लूप क्या होता है। कि हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड को जब हमें मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स हमें जो है ना रन करवाना हो, किसी भी कोड को, किसी भी कोड की हमें इटरेशन करवानी हो या मल्टीपल सेट हमारे पास रन करवानी हो, नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास किसी भी चीज को हमें शो करवाना हो। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स मुझे लिखना है, ठीक है। तो वो मैं मैनुअल लिखूंगा, मुझे टाइम लगेगा, ठीक है उस चीज में। अगर हम लूप लगा के वो चीज लिखेंगे तो वो इजीली हमारे पास क्या हो जाएगा, लिख के आ जाएगा। तो सबसे पहला है हमारे पास फॉर लूप। फॉर लूप क्या करता है, कंटिन्यूअसली ब्लॉक ऑफ कोड को क्या कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स रन करवाता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर तीन चीजें होती है, कंडीशन, स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट, ठीक है। लूप में हमारे पास क्या क्या चीजें होती है, कंडीशन, इंक्रीमेंट और स्टेटमेंट। यहाँ पर हम इसको कमेंट कर देते हैं इफ एल्स को। तो ये मैं आपको कोड वाला फाइल दे दूंगा, आप प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा, या असाइनमेंट दे दूंगा तो उसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फाइल लूप बेटा हमारा, तो लूप, ठीक है। तो रन ब्लॉक ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स, difference are to do iterations। ये मैं इसीलिए डेफिनेशन लिख रहा हूँ, सिंपल शॉर्ट, कि आपको मतलब एक चीज जहन में बैठे कॉन्सेप्ट, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पर हम आते हैं कि लूप में कौन कौन सी चीज होती है। एक होती है इंक्रीमेंट, एक होती है स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट मतलब कि ए इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 0, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट का यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट ईजी। लूप में तीन चीजें होती हैं, ठीक है। तीन चीजें स्टेटमेंट होती है एक, ठीक है। ईजी मैंने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल तीन चीजों का, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है। और होती है हमारे पास कंडीशन, कंडीशन, ठीक है। मैंने यहाँ पर कंडीशन दे दी। और कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि ईजी ए इज लेस देन, ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, ओके। तो ये क्या है, ये कंडीशन है आपके पास। और दूसरी होती है हमारे पास इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट लूप में हम इंक्रीमेंट यूज करते हैं, तो हम इंक्रीमेंट यूज कर ली। तो इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि इजी ए प्लस प्लस, ये है इंक्रीमेंट हमारे पास। कि नंबर में हमारे पास हर हर बार
जब भी हमारा कोड रन हो के आ जाए, एक ब्लॉक ऑफ कोड हो जाए, तो हमारे पास क्या हो, इंक्रीमेंट हो उस नंबर में एक एक बारी इंक्रीमेंट हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फार लूप है, लेट से हम डिफाइन कर रहे हैं आई को हम वन असाइन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम, के लेस देन हो और इक्वल हो 5 के। ठीक है, 5 तक हो, और उसके बाद 5 में 4, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 आ जाएंगे लेस देन में, और एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, और यहाँ पर कंसोल लॉग प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम लिख रहे हैं आई इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, और उसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पर आई प्लस प्लस। ठीक है, आई की इंक्रीमेंट, और इसके नीचे हम जा रहे हैं और लिख रहे हैं यहाँ पर लॉग हेलो। ओके, यहाँ पर हम जो है ना आई को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 10 टाइम्स क्या है प्रिंट ओके आ चुका है, जीरो से लेके आपके पास 10 टाइम्स ये इंक्रीमेंट होके 10 टाइम्स आपके पास यहाँ पर प्रिंट होके आ चुका है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास वाइल लूप है। ठीक है, वाइल लूप क्या होता है कि रिपीट्स द ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप वहां पर ही स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, लेट आई इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1 है, वाइल आई इज लेस देन 5। ठीक है, कंसोल लॉग आई को प्रिंट करवा रहा है, ये इसका क्या है, सिंटैक्स है वाइल लूप का। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाइल लूप हम लिखते हैं। ठीक है, आई 1 के इक्वल है और ये 5 है। ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू है, यानी कि जब तक ये 5 तक आ रहा है, सिंपली ये प्रिंट होता जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई तो क्या हो जाएगा कि लूप टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर हम चेक करते हैं, ये आपके पास मैंने सेव नहीं किया, और यहाँ पर इसको जो है ना चेक करते हैं, तो ये 10 तक आ गया, और ये 1 से लेके 2 तक आ गया। और उसके बाद एक और लूप होता है डू वाइल लूप। डू वाइल क्या होता है, पहले एक कंडीशन एक ही बारी प्रिंट होगी, एनी हाउ एक बार लूप ये प्रिंट होगा। ठीक है, लेट आई इक्वल टू 1, डू कंसोल 1, मतलब एक बार प्रिंट होगा। ठीक है, फिर जाके इंक्रीमेंट होगी उसमें। उसके बाद क्या होगा कि वाइल, यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेट आई इक्वल टू 1 ये है, इसका वैल्यू 1 से स्टार्ट है। और डू क्या होगा कि एक बारी ये क्या होगा कि कंसोल डॉट लॉग, एक बार कोई भी चीज हो कि वो प्रिंट होगी, भले फॉल्स हो या ट्रू हो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कंडीशन चेक हुई, वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन कंडीशन अगर ट्रू है तो आगे लूप चलेगा, कंडीशन अगर यहाँ पर फॉल्स है तो लूप स्टॉप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाए कि आई इज लेस देन 5 है ना, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आई इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, आई इज लेस देन और इक्वल तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, सिर्फ 1 ही एक बार ही प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, उसके बाद कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन नहीं फॉल्स है। लेकिन हाँ, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंट करता जाएगा, और ये 5 तक इसको जो है ना सिंपली रन करवाएगा। तो ये था आपका लूप का जो है ना आज का लेक्चर। लूप तक हमने कर लिया, और ये फाइल आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एक फॉर लूप का स्ट्रक्चर, मुझे एक फॉर लूप का एग्जांपल, एक वाइल का, यही नहीं अपने रियल लाइफ के एग्जांपल्स यूज करना। जैसे मैंने आपको बताया कि काफी अगर ठंडी है तो मैं नहीं पीऊंगा, अगर हॉट है तो मैं पीऊंगा। तो ये रियल लाइफ के ऐसे एग्जांपल्स बनाना खुद से। ठीक है, मैं फिर भी कह रहा हूँ रियल लाइफ एग्जांपल बना के फिर जो है ना लिंक्डइन पर पोस्ट करना, ताकि ये ना लगे कि ये जो है ना सिंपली 1 to 10 ये जो है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसमें यही एग्जांपल्स होते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप रियल लाइफ एग्जांपल लें, आप खुद से करना सीखें। ठीक है, चीजें खुद से लॉजिक बिल्ड करना सीखें। तो आप कॉफी वाला एग्जांपल लेना, एक और आपके रियल लाइफ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लेके अपना खुद के जो है ना लॉजिक बिल्ड करके देखना।
अगर नहीं आ रहा तो सिंपली ये जो है ना एग्जांपल्स के आप जो है ना कहीं से भी लेकिन हाँ सिंटेक्स खुद लिखना। फिर जो है ना आप किसी से आप जो है ना उसका सिंटेक्स जो है ना डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आप खुद से जो है ना कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल खुद का हो, सिंटेक्स भले देखना। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको कमेंट कर देते हैं। तो आज तक हमारा डू वाइल तक ये हो गया, और इंशाल्लाह कल हम आगे इसका देखेंगे। तो एक ही बारी में आपसे किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? किसी का भी कोई भी क्वेश्चन, प्रीवियस चीजें या इस इन चीजों में कोई भी क्वेश्चन हो आपका? सर आज की ओके, तो असाइनमेंट जी जी, जल्दी, जी जी, आज की असाइनमेंट जो है वो बता दें। मैंने बताया कि सिंपली आपने फार लूप आपने एक करना है, एक फार लूप में एग्जांपल करना है। तो वो मैं आपको जो है ना ग्रुप में टेक्स्ट कर रहा हूँ, तो वहां पर आप देख लीजिएगा कि एक फार लूप का डीपली वहां पर देख लिया, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि इफ स्टेटमेंट में आपने करना है कि इफ कॉफी जो है ना वो ठंडी है, तो वो मैं नहीं पीऊंगा। ठीक है, वो आपने खुद से बनाना है चीजें। ठीक है, कि कैसे वे वर्क करेगा, लॉजिक बिल्ड कैसे होगी। ठीक है, और लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे रियल लाइफ एग्जांपल है कॉफी वाला, कि कॉफी ठंडी है तो मैं पीऊंगा, और जो है ना हॉट है तो मैं नहीं पीऊंगा। ये इस टाइप के एग्जांपल आप लेके आए, खुद से रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके आए, तो ये खुद से इफ एल्स में करें और लूप्स में ऐसे एग्जांपल्स करें। ठीक है, तो ये मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि लॉजिक बिल्ड खुद का करें, खुद से एग्जांपल लेके आए और करना करें, कोड कोड करें वो चीज। ठीक है, तो ये आप फॉर लूप की एक असाइनमेंट है आपके पास, एक डू वाइल की, वाइल की, और एक बार एक आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट की असाइनमेंट है। तीनों चीजें, तीन कंडीशंस हो, इफ एल्स और इफ एल्स, एल्स इफ। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस हो उसमें। ठीक है, तो उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई बात समझ में ना आई हो इस सेशन में? सर एक काम कर सकते हैं, ग्रुप में जितनी पिछली असाइनमेंट्स हैं सारी आप एक दफा लिख दें, जिस अगर कोई रह गई हो तो वो भी साथ फिर बंदा कर ले। अच्छा, वो मैंने आपसे वीडियोस तो शेयर करे हुए थे कि ग्रुप में, या ऐसे करते हैं हम साथ में आपको जो है ना फिर से यूट्यूब वाले जो 3 वीडियोस हैं, 3 वीडियोस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं असाइनमेंट दे देता हूँ। ठीक है, या तो लेक्चर के लास्ट में होंगी या तो बीच बीच में असाइनमेंट्स होंगी। तो आप वहां पर तीनों वीडियो जो आपने नहीं पढ़े, चीजें जो आपने नहीं पढ़ी, वो आप जाके पढ़ें, और सही से 3 वीडियोस हैं, सिर्फ 3 वीडियोस चल चुकी हैं। मतलब 1 आवर की या ऐसे कोई सेशन है, 1.5 आवर की ऐसा सेशन है। तो अच्छे तरीके से आपको HTML CSS ये बेसिक भी कवर हो जाएंगी, और आप वहां पर असाइनमेंट देके, और असाइनमेंट का जो चीज है वो कैसे करनी है, असाइनमेंट असाइनमेंट आपने करके और उसका स्क्रीनशॉट एक लेके सिंपली, और आपने उसके आउटपुट का और उसका, वो सिंपली आपने क्या करना है, लिंक्डइन पर पोस्ट करना है और मेंशन करना है यंग डेवेंटर्स को, सिंपली वो हम चेक कर लेंगे। चलें ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेक्चर को एंड कर रहे हैं। शुक्रिया गाइस। और जो भी ये वीडियोस हैं ये लिंक्ड, ये हमारे यूट्यूब पर पोस्ट होते हैं, तो वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं।